जी हाँ, तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। जम्मू में एक के बाद एक दिखाई पड़ रहे हैं ड्रोन्स। और आखिर जम्मू में साजिश के कितने ड्रोन हैं? ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कहां गायब हो जाते हैं? टेरर वाले ड्रोन का आका कौन है और किसके हाथ इन ड्रोन्स का रिमोट है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीन दिन 8 ड्रोन, साजिश का ड्राइवर कौन? जम्मू में एक के बाद एक लगातार तीसरे दिन आसमानी आतंक को उड़ते हुए देखा गया। सबसे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके के बाद अब देर रात 3 अलग अलग जगहों पर जम्मू में ड्रोन देखे गए हैं। डल झील पर भी पुलिस ने एक ड्रोन को जब्त किया है। अब तक की साजिश में कुल 8 ड्रोन सामने आ चुके हैं। कहां से ड्रोन आए, कहां गए, साजिश को कैसे पर लग गए? जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। ड्रोन वाली साजिश की जांच में जुटी सभी एजेंसियां हैरान है। हैरानी इस बात की है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। इनका रिमोट कंट्रोल क्या सीमा के उस पार है या इनके पीछे कोई और बड़ी मिस्ट्री है? उड़ते आतंक की मिस्ट्री डीकोड, बताएंगे किसके हाथ ड्रोन रिमोट। एनआईए और एनएसजी की टीम लगातार एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में डेरा जमाए हुए है। हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। जो थ्योरी पर तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, वो थ्योरी क्या है हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि इस हमले की साजिश भी पाकिस्तान से रचने के सबूत मिलने लग पड़े हैं। लगातार 3 दिन से एलओसी के पास जम्मू का आसमान उड़ते आतंक का गवाह बन रहा है। ड्रोन की आड़ में आतंकी मंसूबों की लुका छिपी खेली जा रही है। सबसे पहले देखिए कैसे, कब कब और कहां कहां ड्रोन वाला टेरर मंडराता दिखा है। तारीख 28 जून, जगह कुंजवानी, सुंजवान और कालूचक। 3 अलग अलग जगहों पर एक एक ड्रोन दिखा। जम्मू के अति संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ड्रोन से 2 बार जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला, उसके बाद रत्नुचक कालूचक के बीच पड़ते आर्मी स्टेशन के ऊपर ड्रोन देखे गए। जवानों ने उस पर फायरिंग की, ड्रोन बाग खड़ा हुआ। वहीं बीती रात भी 3 ड्रोन देखे जाने की खबर है, जो कुंजवानी, रत्नुचक, कालूचक आर्मी एरिया के नजदीक देखा गया है। ये लगातार तीसरा दिन था जब ड्रोन वाला आतंक अपने पर फैलाता दिखा। इससे एक दिन पहले तारीख 27 जून, जगह कालूचक मिलिट्री स्टेशन, वक्त रात 11:45, पहला ड्रोन दिखा। इसके बाद रात 2:40 इसी जगह पर दूसरा ड्रोन दिखा। ड्रोन वाली मिस्ट्री की शुरुआत 26-27 जून की दरमियानी रात से हुई थी। जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रात 1:37 के पास पहला धमाका हुआ। इसी जगह रात 1:42 के पास दूसरा धमाका हुआ। सबसे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए। अब इन धमाकों का एक चश्मदीद भी न्यूज 24 के कैमरे पर सामने आया है। मेरा घर एयरपोर्ट स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के ऊपर है और तब ना एक छोटी सी लाइट चल रही थी और जैसे तकरीबन देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनकी लाइट जलती हुई, तो हमने सोचा कि वही लाइट है। लेकिन ठीक 1:45 पे जो धमाका हुआ तो फिर भी हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये कोई टायर फटने की इस तरह की घटना है। लेकिन जब सुबह मैं यहाँ से दूध लेने जाता हूँ, सुबह मॉर्निंग में तो वॉक करने के लिए जाते हैं, तो मैं जब जा रहा था तो यहाँ पे बहुत पैनिक हो गया और न्यूज़ के द्वारा हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एक मिलिटेंट अटैक हुआ है और ड्रोन की तर्ज पर किया गया है। ड्रोन वाले टेरर पर जम्मू से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सरकार भी एक्शन में है। एनआईए के साथ एनएसजी की टीमें जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डेरा डाले हुए हैं। अब तक ग्राउंड पर एनआईए, एनएसजी की टीमों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल लगातार जांच में जुटी हुई है।
एनआईए की टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच रही है और ये देखिए तस्वीरों में ये एनआईए की टीम है जो कि दिल्ली से यहाँ पहुंची और ये देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो एनआईए है इस हमले की जांच कर रही है। और ये देखिए ये एनआईए की टीम है जो कि यहाँ पर लगातार इस हमले की जाँच कर रही है। और ये देखिए ये एनआईए के ऑफिसर हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनआईए जो है ये दिल्ली से टीम पहुंची है, स्पेशल टीम है एनआईए की। और ये देखिए जो एनआईए के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं ताकि इस केस को जो है वो सुलझाया जा सके। ये देखिए हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि एनआईए की टीम जो है वो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची है। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जांच अब की जाएगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा चाहे एनआईए हो चाहे एनएसजी हो लगातार जांच कर रही है। अब दिल्ली से एक विशेष टीम यहाँ पर आई है ताकि पता चलाया जा सके ताकि जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ है आखिर उस ब्लास्ट के पीछे कौन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक एक ड्रोन डल झील के पास भी मंडराता दिखा है। देश में पहली बार ड्रोन हमले के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार हाई अलर्ट घोषित कर लिया गया है, जिसके चलते आज यहां श्रीनगर के डल झील इलाके में पुलिस द्वारा एक ड्रोन पकड़ा गया। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि एक फोटोग्राफर इस ड्रोन को यहां डल झील के इलाके में तस्वीरें खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने ड्रोन को जब्त करने के बाद इस मामले की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी है। और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर में दोबारा से मिलिटेंट ड्रोन का इस्तेमाल करके किसी तरह का हमला न करे, इसको लेकर भी लगातार सुरक्षा समीक्षा की जा रही है। बाद में पुलिस ने डल झील के पास दिखे ड्रोन को जब्त कर लिया है और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अब तक सामने आए 8 ड्रोन वाले टेरर की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी जांच एजेंसियां 3 एंगल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। पहला, ड्रोन सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे हैं। दूसरा एंगल ये कि हो सकता है कि ड्रोन को लोकल एरिया से ही ऑपरेट किया गया हो। और तीसरा एंगल ये कि हो सकता है ड्रोन के जरिए विस्फोटक लाया गया हो। इन तीनों एंगल से सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने कुछ सवाल भी हैं, जैसे ये ड्रोन सीमा पार से आए तो 14 किलोमीटर अंदर तक कैसे पहुंचे? फायरिंग करने के बाद ड्रोन आखिर कहां गायब हो गए? सीमा पार से ड्रोन आए तो किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? ड्रोन वाली साजिश का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि पाकिस्तान नशे की तस्करी और हथियारों की खेप को सीमा पार से सुर भेज चुका है और कई बार पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। अब सवाल यह है कि अगर ड्रोन सीमा पार से आया है तो जब उस पर फायरिंग की गई वो ड्रोन कहां गायब हो गया? इस थ्योरी पर भी काम किया जा रहा है कि हो सकता है कि ड्रोन के जरिए विस्फोटक पदार्थ को यहां पर भेजा गया हो। फिलहाल जम्मू कश्मीर के सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एक के बाद एक हुए टेरर के ट्रिपल गेम पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लगातार हालात पर नजर है। एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की डिटेल जानकारी दी है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई हाई लेवल बैठक में साझा की गई है। इसके बाद इस ड्रोन वाली साजिश से निपटने का पूरा प्लान तैयार होगा। श्रीनगर से आसिफ सुहाग के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। और ड्रोन टेरर का खतरा आसमान में मंडराया तो हिंद ने भी अपना रक्षा कवच तैयार कर लिया। अब क्या मजाल कि कोई ड्रोन हिंदुस्तान के आसमान में अपनी साजिश के पर फैला पाए। इजराइल ने इंडिया को ऐसा जाल मिलने वाला है इजराइल से भारत को, जो कि ड्रोन टेरर के लिए यकीनन काल साबित होगा। हिंदुस्तान में इंद्रजाल, ड्रोन साजिश का काल। आयरन डोम की ढाल, ढेर होगी आसमानी चाल। अब की बार आर पार टूटेंगे साजिश के तार।
पिछले 3 दिन में 5 तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। कश्मीर में निर्दोष एसपीओ परिवार की हत्या के साथ पाकिस्तान की साजिशों का नया चेहरा ड्रोन की शक्ल में सामने आया है और अब जमीन में रेंगने वाले आतंकियों की तरह आसमान में उड़ने वाले ड्रोन की तबाही का प्लान भी तैयार हो चुका है। तैयार है ड्रोन का काल। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्रोन के हमलों को कैसे रोका जाए। रक्षा विशेषज्ञ ड्रोन साजिशों को नाकाम करने के लिए इजराइल का उदाहरण देते हैं, जिसके पास आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत भी बहुत जल्द इजराइल के इस हाईटेक तकनीक को बॉर्डर की हिफाजत के लिए तैनात कर सकता है। इजराइल के इस अचूक ड्रोन डिफेंस सिस्टम की खासियत की बात करें तो ये कम रेंज वाला जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं, जिनका इस्तेमाल किसी रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में होता है। आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। इसका रडार हर आने वाले खतरे को भांप लेता है, लेकिन हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकने वाला आयरन डोम सिस्टम बेहद महंगा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और हमास के टेररिस्ट के बीच में 11 दिन की लड़ाई हुई थी। उसमें ये देखा गया कि किस प्रकार इजराइल ने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन के डिफेंस के लिए एक आयरन डोम बनाया है। वो बहुत इफेक्टिव था और ड्रोन्स के प्रोटेक्शन के लिए, डिटेक्शन के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसी प्रकार भारत ने भी अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो स्पेसिफिक एरिया है उसकी ड्रोन से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन कैसे करनी है उसके बारे में ऑलरेडी कैपेबिलिटी है। दुश्मनों की ड्रोन साजिश को नाकाम करने के लिए भारत ने भी स्वदेशी तकनीक से एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जो दुश्मन की तरफ से आते अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हथियारों और इस तरह के कई खतरों को फेल कर सकता है। इस ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल और इसे ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने तैयार किया है। ये देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ये ड्रोन डिफेंस 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक मौजूद खतरों को नाकाम करता है। ग्रीन रोबोटिक्स ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। ये सिस्टम पूरे साल हर मौसम में खतरे पर नजर रख सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और एक्शन लेने में सक्षम है। यूएन में हिंद ने खोला मोर्चा। देश में पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत चारों ओर से सक्रिय हो चुका है। दुनिया भर की काउंटर टेररिज्म एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बात के सवाल उठाए कि ड्रोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी आतंक गतिविधियों में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने भी इस बात के सवाल उठाए कि पूरी दुनिया इस पर नज़र रखे, इस पर गंभीरता से ले। ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। यूएन में विशेष सचिव अंतरिक्ष सुरक्षा वीएसके कोमेदी ने भारत का पक्ष रखते हुए साफ साफ कहा है कि सूचना और संचार तकनीक का दुरुपयोग और उभरती तकनीकों का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल चिंता बढ़ाने वाला है। कम लागत का ये विकल्प आसानी से उपलब्ध है। आतंकी समूहों का अपने मकसद के लिए एरियल सबसरफेस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। अगस्त 2019 से ये ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे थे वेपन स्मगलिंग के लिए, लेकिन ये जो अभी इस्तेमाल किया है इन्होंने ये टेररिस्ट अटैक के लिए, इसने स्थिति को पूर्ण रूप से बदल दिया है। और पक्का ये यकीन है कि अभी जो भारत इस क्षेत्र में इजाफा करेगा वो देखने लायक होगा। डीआरडीओ, बीएल और कुछ एक संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं और एक इंद्रजाल सिस्टम जो एंटी ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम बनाने के बहुत नजदीक पे है और इसको एकदम बिल्कुल पुख्ता तरीके से इसको इफेक्टिव किया जाएगा। ड्रोन टेरर का हाफिज कनेक्शन। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की साजिश में लश्कर कनेक्शन का भी लिंक सामने आ रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में लश्कर सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर हुए धमाकों ने इमरान, आईएसआई और आतंकी आग बबूला है और लश्कर के आतंकी अपनी ताकत का रौब छाड़ने के लिए ड्रोन हमलों की प्लानिंग पर फोकस कर रहे हैं।
जबकि हकीकत यह है कि हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी विभाग सीटीडी ने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले एक शख्स समीउल्लाह को पकड़ा है। लेकिन भारत से लड़ भिड़ कर फंडिंग का जुगाड़ करने वाले पाकिस्तान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया को भी सच्चाई दिखनी बंद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के नापाक करतूतों ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के दोगले चेहरे को बेनकाब कर दिया है और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की लानत मलानत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बात घाटी में फौजी गोली की जिसने खत्म की आतंक की टोली। जी हां, AK-47 वाले आतंक पर सुरक्षा बलों ने ऐसा प्रहार किया कि दहशतगर्दों का नामो निशान ही मिट गया। सोमवार से जारी एनकाउंटर का खात्मा आतंकियों के अंत के साथ हुआ। कश्मीर में साजिश का जाल, गोली बनी आतंकियों का काल। पाकिस्तान के दो पालतू ढेर गरज रहे हैं हिंदुस्तानी शेर। आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार, दहशतगर्दों का गोली से संहार। घाटी में गूंजती गोलियों की आवाज सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं को परेशान कर रही है। हिंदुस्तान के जवानों की हर गोली पर उस दहशतगर्द का नाम लिखा जा चुका है जो जन्नत को जलाने का इरादा लेकर यहां पहुंचे हैं। दिन सोमवार, जगह मल्होरा पारिमपुरा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सबसे तगड़ी चोट की यह सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। श्रीनगर की मल्होरा पारिमपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद सबसे पहले इलाके को घेरकर आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद शुरू हुआ दहशतगर्दों को ढेर करने का ऑपरेशन। आतंकियों ने इसी घर को अपना अड्डा बना रखा था। दहशतगर्द इसी घर में बैठकर नए हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ये अपनी दहशत वाली प्लानिंग को अंजाम दे पाते, सुरक्षा बलों ने इनका पत्ता काट दिया। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर नदीम अबरार को मार गिराया गया। पारिमपुरा इलाके में एक नाके पर एक कार को रुकने का इशारा किया गया। इस कार में ही आतंकी नदीम अबरार बैठा था। पहचान छिपाने के लिए उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। आतंकी को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने श्रीनगर के मल्होरा पारिमपुरा इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की जानकारी दी। अबरार ने कबूल किया कि उसने यहाँ अपनी AK-47 भी छिपा रखी है। जब सुरक्षा बल अबरार को उस घर में लेकर पहुंचे तो अंदर छिपे पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत एक और पाकिस्तानी मिलिटेंट को भी यहां पर मार गिराया। पुलिस का कहना है कि अबरार को अपने मिलिटेंट कमांडरों द्वारा आदेश दिए गए थे कि नेशनल हाईवे और इसके आसपास के इलाके में फोर्सेस की मेजर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए और उन पर हमला करे। लेकिन इससे पहले कि अबरार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता, उससे पहले ही वो पहले पारिमपुरा के इलाके में पकड़ा गया और उसके बाद मल्होरा इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान मारा गया। पुलिस का कहना है कि अबरार का मारा जाना उनके लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अबरार इस इलाके में कई मिलिटेंसी की वारदातों और हमलों में शामिल था। आतंकी नदीम अबरार लश्कर का बड़ा कमांडर था। अबरार कई जवानों और नागरिकों की हत्या में शामिल था।
अबरार ने लावेपोरा आतंकी हमले को भी अंजाम दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। अबरार को नेशनल हाईवे और सुरक्षा बलों पर हमला करने को कहा गया था। ये मेडूल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदी अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, ये इनका टारगेट रहा है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर दहशतगर्द लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का टारगेट भी सेट है। जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा, सीधा जहन्नुम जाएगा। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और इधर एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो इधर एलएसी पर ड्रैगन के मंसूबे भी लगातार नाकाम हो रहे हैं। बावजूद इसके वो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब उसने अरुणाचल सीमा के पास अपने इलाके में चाइना टाउन बसाया है और इस टाउन में जिनपिंग के जासूसों को घर दिया गया है। ड्रैगन का प्लान चाइना टाउन, एलएसी पर साजिश का ग्राउंड। चालबाज चीन का खुला राज, नई साजिश का पर्दाफाश। न चीन की अतिक्रमणकारी सोच दुनिया के लिए नई है। समंदर हो या जमीन, गांव हो या पहाड़, जिनपिंग की भूमाफिया सोच का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हो चुका है। जिनपिंग की विस्तारवादी सोच के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है, जिसे वो एलएसी के बेहद नजदीक अंजाम दे रहा है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तेजी से गांव बसा रहा है। चीन जिस जगह गांव बसा रहा है उसके एलएसी से दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। इन गांवों में हान वंशी चीनियों के अलावा चीनी सेना से रिटायर हुए तिब्बती मूल के लोग और तिब्बती कम्युनिस्टों को बसाया जा रहा है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन गांवों की आड़ में चीन एलएसी पर चौकसी, जासूसी और चीनी सेना के अभियानों के बेस की तरह इस्तेमाल करने के फिराक में है। चीन इन गांवों को पूर्वी लद्दाख के रुतोक से लेकर अरुणाचल के निगंची तक में बसा रहा है और कुछ दिन पहले चीन ने डोकलाम के सामने भी ठीक सामने इतना ही बड़ा गांव बसाया था। और एलएसी के पास गांवों को इतने नजदीक बसाना चीन की इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश नजर आती है। और साथ ही तिब्बत पर भी चीन अपनी नजर बनाए रखना चाहता है कि चीन को लेकर तिब्बत में क्या हलचल है। और साथ ही इसके पीछे चीनी सेना का जो ऑपरेशन है और जासूसी गतिविधियों को लेकर भी प्लानिंग चीन ने तेज कर दी है। एलएसी के बेहद करीब चीन के इन गांवों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ड्रैगन पिछले 3 साल में एलएसी के नजदीक 650 से ज्यादा गांव बसा चुका है। इन गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को बसाया जा चुका है। इनमें से 200 से ज्यादा गांव भारतीय सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इन गांवों के द्वारा चीन 3 चीजें हासिल करना चाहता है। पहला, भारत के बारे में जानकारियां उस क्षेत्र में। नंबर 2, अपनी सैनिक गतिविधियों के समय इन गांव के निवासियों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्राप्त करना। नंबर 3, इन गांव के निवासी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इस्तेमाल करना। चीन पड़ोसियों की जमीन हड़पने के लिए कितना उतावला है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। जिनपिंग की बौनी बटालियन भूमाफिया बन चुकी है। डोकलाम में भारत की सख्ती के बाद लाल आर्मी पीछे जरूर हटी है, लेकिन वो अब भी दिन रात निर्माण कार्य कर अपनी साजिश को अंजाम दे रही है। जिनपिंग ने अपनी बौनी बटालियन को नेपाल की जमीन पर भी कई गांव बसाने का ऑर्डर दिया है। नेपाल के गोरखा जिले का रुई गांव अब चीन के नियंत्रण में है। नेपाल के बाद ड्रैगन ने भूटान में भी गांव बसा लिया है। इशारा साफ है, ड्रैगन हर वो चाल चल रहा है जिससे हिंदुस्तान की घेराबंदी हो सके। चीन वहां पर गांव बसाकर एलएसी के साथ में
और उनमें जो रिटायर्ड टिबेटन सोल्जर्स हैं या जो और कम्युनिस्ट हैं या हान जो लोग हैं उनको वहाँ पर तैनात करने पर वो ये समझता है कि जो तिब्बत में उसके विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए। और दूसरा है जो वहाँ पर वो ट्रेन करके आर्मी जो टिबेटन लोग हैं उनको भी ट्रेन करके वहाँ पर वो नियुक्त कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है जो उसके हान लोग जो हैं ना वहाँ पर वो रह सकते हैं ना ठीक काम कर सकते हैं। चीन सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें पहले ही इसकी गवाही दे चुकी हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान चालाक चीन की हर नापाक साजिश को समझ चुका है। इस बात का अंदाजा अब चीन को भी है कि अगर चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ डायरेक्ट कोई कदम उठाया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।